नमस्कार, जय श्री राम। अपने में एक कहावत है, बांट के खाओ बैंकुट में जाओ। तो इसी के आधार पर एक कहानी है। एक गांव में 3 मित्र थे। तीनों ने तय किया कि अपन देशावर कमाने के लिए जाएंगे। तो वो तीनों घर से रवाना हुए। उस समय संसाधनों की बहुत कमी होती थी, तो वो पैदल ही जाना पड़ता था। जाते 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 शाम हो गई, रात्रि हो गई। तो एक पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया और भूख लगी थी, तो भोजन की व्यवस्था के लिए उधर उधर नजर मारी। तो एक ढाणी थी, 8-10 घर थे। तो वो वहां ढाणी में गए। तो वहां से व्यवस्था ये हुई कि आटा, किसी ने आटा दिया, किसी ने भुगला दिया, किसी ने गुड़ दिया, किसी ने तेल दिया, किसी ने पानी का जगी दे दिया। ऐसे करके उनको दे दिया और बोल दिया कि आप बना के खा लीजिए। तो वो सभी पेड़ के नीचे लेके आए। वहां एक जगह पे चूल्हा नुमा बना के वो बना दिया। तो बनाते बनाते क्या, जब आटा लाया तब तो ज्यादा था, लेकिन जब बना तो वो सीरा बन गया और सीरा ही हो गया कम। तो तीनों ने बैठ के विचार किया कि यार सीरा तो यार कम है, अपन तीनों बांट के खाएंगे तब तो तीनों भूखे रहेंगे। और थोड़े एक के मन में लालच भी आ गया कि भाई चलो मेरे अकेले के लिए ये काफी हो जाएगा, लेकिन एक योजना बनाते हैं। तो तीनों ने मिलकर एक बात तय की कि अपन अभी सोते हैं, जिसका सपना अच्छा होगा वही ये सीरा खाएगा, लेकिन जिसका सपना अच्छा है उसमें अपन तय होगा कि वही खाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का झगड़ा टंडा आनाकानी नहीं होगी। तो तय करके वो साइड में सीरा रख के तय करके वो पेड़ के नीचे सो गए। तो उनको आंख लग गई। उसके बाद एक जना धड़ाम से उठा और सबको जगाने लगा, सबको उठा, उठो उठो, मेरा सपना अच्छा है, मेरे को सपना आ गया। तो पूछा कि भाई क्या सपना आया? तो वो बोला, मैं किसी गांव में गया तो वहां बहुत ढोल नगारे बज रहे थे, हाथी की सूंड में माला थे। मैंने पूछा कि क्या हो रहा है? तो बोले कि ये इस गांव के राजा बुजुर्ग हुए हैं, उनकी एक ही पुत्री है, उन लड़का है नहीं, तो जिसके गले में हाथी माला डालेगा वो यहाँ का राजा भी होगा और राजा के जो पुत्री से व्याह भी करेगा और उसको वो राज्य मिलेगा। तो क्या देखते वो हाथी घूमते घूमते वो तो मेरे गले में ही माला डाल के चला गया और मैं राजा की पुत्री से शादी भी की और उस राज्य का मैं तो राजा बन गया। चलो सबसे बढ़िया सपना मेरा है, अब इस खाने का हक मेरा है। तो वो दूसरे वाला बोला कि भाई देखो भाई, बात हुई थी तीनों के सपने सुनने के बाद मुझे भी सपना आया है। फिर वो दूसरे वाला बोला कि भाई मेरे को ये सपना आया कि इस पेड़ से भोलेनाथ बाहर निकल गए और मेरे को दर्शन देने लगे कि अरे भाई तू यहाँ क्यों सोया हुआ है, तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हारे को तो स्वर्ग में जाना चाहिए। तो मैं तो भोलेनाथ ने मेरे को स्वर्ग में भेज दिया और मैं तो अप्सरा थी, उनके संग रहने लगा और आनंद करने लगा, खाना पीना सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया, रहना करना। तो मैं तो बहुत आनंद में रहा हूं और स्वर्ग का मेरे को प्राप्ति हुई है। तो भाई देखो तुम्हारे से सपना मेरा अच्छा है, अब उस सिरे पे हक मेरा है। तो बोले पहले वाला का देखो बात तो चलो ठीक है, लेकिन तीनों के सपने सुनने हैं। तो तीसरे वाले को बोला कि भाई तू, तो तीसरे वाला आराम से ऐसे दबक के बैठ गया था शांत भाव से। बोला भाई तू शांत क्यों बैठा है? तू बोल कि भाई नहीं नहीं, तुम दोनों का सपना बहुत बढ़िया है, अब तुम दोनों मिलकर तय कर लो कि किसको खाना है, तुम खा लो, क्योंकि तुम्हारे से बढ़िया सपना मेरा नहीं है, मेरा कमजोर सपना है। कि नहीं, तेरे को बताना पड़ेगा, बात हुई है ना तीनों के सुनने की। तो क्या भाई चलो मैं बताता हूं। वो बताने लगा कि इस पे मैं तो सोया और जितने में तुरंत इस पेड़ से एक भूत बाहर निकल गया और मेरे को हाथ से उठाया कि चलो उठो, कौन हो तुम? तो हमने ये सब बात बताई। तो कि ये कौन है? मैंने कहा ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मेरी तरफ पैर करके सोए हुए हैं, इसलिए मैं इन दोनों को खाऊंगा। इन दोनों ने मेरा अपमान किया है और तू अच्छा आदमी है, इसलिए मैं हम तेरे को उठा के बोल रहे हैं और हम इनको खाएंगे। मैं तो विनती करने लगा, जितने में तो उसकी नजर पड़ गई सिरे की तरफ, ढक्कन लगाया हुआ। वो बोला कि ये क्या है? मैंने कहा ये तो सिरा है। तो सिरा यहाँ क्यों पड़ा है?
तो मैंने वो तीनों बात बताई अपनी। वो बोलेगा नहीं, या तो तू उस सिरे को खा, अन्यथा मैं तेरे दोस्तों को खा लूं। मैंने तो विनती की कि हमारी ऐसी बातें थी नहीं, हम तो सुनना कुछ नहीं, तू जो मैं कहूं जो करता है, या मैं तुम्हारे दोस्तों को खाऊं। मैं तो बड़ा परेशान हो गया, अगर मैं मना बोलूं तो भी तुम्हारे को ये खा लेते तो भी सिरा मेरा होता, नहीं तो मैं तो सिरा ही खा लूं, तुम्हारे को तो नहीं छोड़ू, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बड़ा मेरा तुम ख्याल रखते हो। तो मैंने बड़ी मजबूरी से, बड़ी दुख से, बड़े नहीं खाना जा रहा था, तो भी मैंने ये बड़ी मुश्किल से ये सिरा खा लिया। तो वो खा लिया करके सुना तो वो तो तीनों एकदम बसके हो गए और देखने लगे कि कहाँ है, भाग के गए उस सिरे की तरफ, तो देखे कि खा ली। तो बोले कि ये तुमने क्या किया? कि मैं अभी तो बताया, तो कि जब भूत आया था तो तुम हमारे को उठाना चाहिए था ना। वो बोला मैं कितनी आवाज लगाई, तुम तो स्वर्ग में गए थे, तो वहां तो अप्सराओं के साथ में थे, मेरी बात कहाँ सुनते, और ये भाई साहब तो वहां राजा बन गए, ढोल नगारा हो गए, मैं तो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया और आप दोनों सुने ही नहीं। अंत में मैंने बड़ी मजबूरी से, दुखी मन से मैंने ये खाया है। तो संगत अगर अपन साथ रखते हैं, साथ देते हैं, तो बड़ी ईमानदारी से निभाना चाहिए। जैसे कहते हैं कि बांट के खाओ, बैंकुट में जाओ, तो यही कहानी इसमें है कि जो भी अपने कार्य व्यवसाय के अंदर करते हैं, साथ मिलके करते हैं, तो बड़ी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। ईमानदारी में ही आनंद आता है। और अगर मन के अंदर अगर द्वेष है, मन के अंदर खोट है, तो वो खोट, वो दगा सामने वाले का न होके सबसे पहले अपना खुद का बुरा होता है। अतः सभी को एक समान भाव से अगर मिल के काम करते हैं तो बांट के ही रहना चाहिए, समान भाव से करना चाहिए, समान प्रवृत्ति से करना चाहिए, समान विचार करके करना चाहिए। नमस्ते, जय श्री राम।